अगर किसी के कोई काम करेगा तो उसको तो इज्जत मिलबे करेगा। सर घर में भी पहले ऐसे मैंने कोई फैमिली इतना मैंने जैसे इज्जत प्यार व्यार इतना कम मिलता था। जब हम ऐसा कुछ करने लगे तो बहुत ज़्यादा हमको प्यार भी मिलने लगा। नहीं बाबू मेरा ये पढ़ने में सही है। मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई है कि हम ये नई दुनिया में हम चल रहे हैं। और जैसे कि गांव गांव घूमते थे, महिला लोगों से बातें करते थे, तो हमको लगता था बहुत हम कैसे हमको लगता है कि पूरा दुनिया देख रहे हैं। और बहुत जीवन में लगता था कि हम एक अच्छे काम में लगे हुए हैं। तो हम आदमी लोगों को भी, जैसे कि महिला लोगों को भी, हम एक नई दुनिया दिखा देंगे और नई कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा ये था ना कि मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैं अभी भोपाल भी जा चुकी हूँ और पांडवना भी जा चुकी हूँ, सौसर भी जा चुकी हूँ, अमरवाड़ा बिछवा सारे में जा चुकी हूँ। अब सारे लोग से मुझे कोई डर नहीं लगता। बट जो पूछेंगे तो वो प्रश्न मैं उत्तर दूंगी ना। उसमें जानते थे कि बहू है, घर में रहना चाहिए, दबे रहनी चाहिए, वो सब नहीं सोचते हैं। कहते हैं कि अच्छा है बाहर निकली है तो कुछ करेगी। कुछ लोग कहते भी हैं कि अच्छा है बाहर निकली है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिली है, आप ही लोगों का घर का नाम रोशन हो रहा है। और वो सब बहुत खुश भी होते हैं। मान लीजिए गरीब घर से बिलोंग करते ही हैं सर। हम पहले हमको पढ़ने का बहुत शौक था सर प्राइवेट स्कूल में, मगर इतना मेरे पास पापा के पास पैसा नहीं था कि होम गार्ड ऐसे हैं तो 4 बहन 2 भाई, इतना फैमिली का खर्चा चला रहे थे। फिर कहाँ से इतना हमको स्कूल में पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल। पढ़ने का मन किया भैया जी, लेकिन क्या बोलेंगे, घर में मेरा पिताजी क्या करते थे, जो प्रचारक का सेवा नहीं करते हैं, जो गांव गांव घूम के प्रचारक करते हैं वो करते थे। तो और हम लोग ना 7 भाई बहन थे, 3 भाई और 4 बहन। तो 3 भाई 4 बहन, तो उसमें क्या उसके लिए कुछ पिताजी के लिए कुछ कितना 400 300 इतना मिलता था। तो उतना आदमी लोगों को पढ़ाई करना फिर खिलाना, कहाँ से खिलाएगा ना। तो पढ़ने का उम्मीद तो था आगे तक, लेकिन भी पिताजी नहीं देने सकता था अपना खर्चा, तो कहाँ से देगा। मुझे क्योंकि आगे पढ़ना था और परिवार को अच्छे से रखना और परिवार के साथ रहना, इसलिए मुझे आगे से ख्वाहिश था, लेकिन फेल हो गया। और मुझे बीमार के कारण में थोड़ा हालत थोड़ा ये डाउन हो गया। हम लकड़ी बेच के पेपर दे रहे हो और इतना दूर जा रहे तो थोड़ा दिमाग में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो फिर हार नहीं मानी हमने और बाकी लोग छोड़ दिए। हम मात्र 2 लड़की थे इस गांव से, यहाँ से 16 किलोमीटर, यानी यहाँ से हम लोगों को जाने में 3 पारी नकाने के बाद हमको हमारा स्कूल आता। शादी नहीं होती तो 12वीं पढ़ते, 12वीं के बाद कॉलेज करते। वहीं से कहा था, लेकिन अब वो भी घर में छोटे पड़ जाते थे। घर के बड़े लोगों का फैसला था शादी करने का, तो इसलिए उन्होंने भी कहा ठीक है। फिर हमको फ़ोन दिया गया। हमको तो कुछ आता भी नहीं था, फ़ोन चलाने भी नहीं आता था। फिर इंटरनेट साथी लोग, दीदी लोग कुछ हमको बताई, उसमें सिखानी तो ऐसे नेट चलेगा, ये तरह से कोई चीज़ सर्च हो जाएगा गूगल पे, तुमको जो मांगना हो या कोई भी काम हो उसे कर सकती हो। फिर चलाते चलाते हम पूरा उसमें सीख गए। यही सोच है मेरा कि हम आगे तक सीखेंगे। वो ना ट्रेनिंग में भी हम सबसे पहले, हम नहीं जानते थे मोबाइल, ये टच मोबाइल तो हम ज़िंदगी में कभी ढूंढे भी नहीं थे, पकड़ भी नहीं किए थे। उसके मतलब उन लोग बताते ना, ये गैलरी है, ये कैलकुलेटर उस सबको तो जानते थे,
तो ये गैलरी है, इससे अति ब्लूटूथ से इसे पार होता है, ये पार होता है दीदी, ये अति होता है दीदी, वैसे बोल के वो फोटो के दिखा रही थी। तो हम उसी में पकड़ लिए और हम वही वैसे ही। और पहले मैंने स्मार्टफोन क्या होता है, टच मोबाइल कैसा होता है, कि वो उसको कहाँ टच करूँगी, मुझे ये नहीं समझती थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं महिलाओं से कैसे बात करूँ। हम तो आज तक बाहर नहीं निकली और महिला से किस तरीक़ा में बात करूँगी मैं, मुझे उसमें कुछ जज्बा नहीं था कि मैं कैसे करूँ, मुझे थोड़ा डर था। नहीं, मेरे पापा रोक रहे थे इस काम से, बोले नहीं तुमको नहीं करना है ये काम। फिर हम पापा को फिर समझाएं देखिए पापा, कोई भी काम करने से ही आगे कोई बढ़ता है, तो ठीक है तब करो। फिर हम इस काम में लग गए। अगल बगल कोई बोल रहा था तो ये बाहर जा रही है, काम से नहीं जा रही, फालतू ऐसे टाइम पास कर रही है। फिर भी हम पापा से बोले देखिए पापा अपना पहले देखिए, छोड़िए इन लोग के बोलने दीजिए। उसके बाद पापा बोले ठीक है तुम अपना काम करते रहो। हम अपना काम शुरू कर दिए करने के लिए। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। पापा से पहले बात हुआ था कि पापा ऐसा ऐसा काम है, पापा मना कर रहे थे, बेटी मत जाओ उतना दूर, तुम शहर में जा रही हो, वहाँ कैसे बात करोगी। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि किस तरीके से उसमें अगर कुछ टच हो गया तो मैं कहीं चली गई तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। वो तो हमको डर लगता था, जाके हम क्या बोलें क्या नहीं, वो हमको पहले बहुत डर लगता था। जब हम मोबाइल ये साथी में जोड़ लिए तो हमको लगता था सबसे मुलाकात कर रहे हैं और ये करते हैं। वो जो मेरा डर था ना, वो एकदम दूर चला गया। घर के भी और बाहर के लोग, मतलब गांव के आसपास के लोग कह रहे थे पढ़ने के बाद घर के अंदर का चूल्हा चौकाई करोगे, कोई पढ़ी हो तो कुछ बाहर भी निकलो, कुछ करो, पढ़ाई का इस्तेमाल करो। हमारे घर से बोल दिया गया था कि तुम्हारा काम है तुम जाओ, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जब अगर कोई तुम्हारे साथ में कोई जाने लगा तो तुम बाहर नहीं निकल सकते, फिर तुम्हारे बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं। तुम समझो कि तुम बंद ही हो, और जब अकेले जाओगे तो खुद अकेले जब सामना करोगे तो आप अकेले ही जान पाओगे कि अकेले लोगों के सामना कैसे किया जाता है। ये क्या है इंटरनेट साथी, ये क्या है, वो लोग मतलब हमको ये नहीं सीखना है, इससे क्या फ़ायदा है हमें, ऐसा कहते थे। मैं थोड़ा सा चौंक जाती थी, वही अब मैं इनसे कैसे मनाऊँ, डर लगती थी फिर। जी आप क्यों हम लोग को इसे बैठाते हैं, क्यों सिखाते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, तो हम वही उद्देश्य बताते। हम भी जिंदगी में हम टच मोबाइल नहीं पकड़े थे, तो आप लोग क्यों नहीं सकते हैं। दीदी इसको टच कीजिएगा तो इधर ओके आएगा, दीदी इसको दबाइए, दीदी वैसे बोल बोल के हम एक एक महिला लोगों को वैसे सिखाते थे। उस टाइम पे पहले जब मोबाइल चलाना सिखाया गया था तो उसमें फ़ोटो वगैरह खींचनी थी, तो उसमें कुछ लोग बहुत वैसे चीज़ें पूछने लगते थे जिसमें हम लोग जवाब ही नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से समझा बुझा के कि मतलब अपने साथ फ़ोटो खींच के या अपने बारे में बता के अपना फ़ोन नंबर दे के या वीडियो दिखा के उनको समझा ले जाते थे कि इसमें कोई वैसी चीज़ डरने वाली चीज़ नहीं थी। बहुत सारी लड़की तैयार भी हुई, बहुत सारा लड़की नहीं हो रही थी तैयार, हम नहीं करवाएंगे, हम फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे। फिर उन लोगों को समझाया गया, 2 लड़की थे हम लोग, फिर समझाया गया तो देखिए आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं। को लगता था कि अरे हम चल जाएंगे तो वहाँ मेरा बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वो हमको लगता था कि हम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। 1,000 700 आदमी, इतना हम मेरा बात कोई सुनने वाला थोड़े ना होगा। हमें बहुत सारा लाभ मिला सर, हर चीज़ हम सीख गए फ़ोन के चलाने के बारे में। फिर धीरे धीरे हम एक प्राइवेट बैंक में जो SBI मिनी से ब्रांच है उसमें भी हम गए, फिर उसमें हम कैशियर के रूप में काम करने लगे। कैशियर काम करते करते उस रूप में हम फिर लैपटॉप चलाने के भी सीख गए, जमा निकासी, मनी ट्रांसफ़र, ये सब कुछ हम सीख गए। मुझे लाभ ही तो हुआ सर। तो उसके बाद हम अपने फ़ोन में खुद के पे फ़ोन बना लिए। पे फ़ोन बनाने की वजह से उसमें मेरा 50 रुपये प्रॉफिट हो, 10,000 पे 50 रुपये प्रॉफिट हो जाता है मेरा। हमको बहुत ज़्यादा इज्जत मिला है सर। अब कहीं पे जाते हैं इंटरनेट दीदी आ रही है, इंटरनेट दीदी आ रही है, बहुत सारा हमको इज्जत मिला है। सोचते हैं कि अच्छा काम करे और घर परिवार में सुखी रहे
और हमको तो ज़्यादा वो ये क्या वो धन दौलत या उससे उतना हमको उतना नहीं लगता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि आदमी लोगों का ही भलाई करें और उसी के काम में लगे रहें। काम ये जो इंटरनेट साथी है 2017 से करी, तो 2017 से मैं लकड़ी बेचना भी थोड़ा भूल गई हूँ और मजदूरी भी थोड़ा काम कर रही हूँ कि अब मम्मी मुझसे पैसे मांगती है, बल्कि मांग लेती है और मैं अपनी खर्चा खुद चलाती हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई थी कि जब हम लोग अपने ऊंचे, क्योंकि यहाँ जात बिरादरी ज़्यादा देखते हैं, तो जब हम लोग अपने से ऊंचे लोगों के बीच में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे उनके साथ में, तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कुछ गाँव में कि अपने से नीचे लोगों को अपने बराबर नहीं बैठाते। फिर अभी फिलहाल में जाए हम किसी के द्वार पे इंटरनेट साथी बन गए। अब इंटरनेट साथी तो है ही है, अरे नहीं इंटरनेट साथी है, बैठिए चाय लाएगी, बिस्कुट लाएगी, मैंने पानी उन पीजिए। अब भेदभाव जाति होती के कोई ऐसा फर्क नहीं रह गया है। हम पहले पापा हमको कहीं जाने भी नहीं देते थे, घर में दिन भर बंदे रहते थे, स्कूल से आएंगे दिन भर घर में रहेंगे, मगर अब हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हमको जहाँ जाने का मन करता है, कोई भी काम करने का पापा सिर्फ बोल देते हैं पापा हमको ये काम करना है, करने जा रहे हैं। पापा बोलेगा अगर तुमको दिक्कत है तो चलो छोड़ देते हैं, नहीं दिक्कत है तुम जा सकती हो। आगे चल के कौन से ड्यूटी करना है, कौन सा, ताकि मैं ज़्यादा नहीं तो बाहर का काम छोड़ के घर में ही पैसा कमा सकती हूँ, ऐसा सोचती थी मोबाइल में सर्च कर करके। हम स्वास्थ्य में क्या क्या बातें होता है, क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य में क्या कर रहे हैं, वो सब हम देख लेते थे। घर में बुक लेकर पढ़ते हैं, नहीं अगर नहीं उससे तैयारी होता है हमको तो किसी से हेल्प भी कर लेते हैं, मांग लेते हैं। गूगल से सर्च करके अगर कोई चीज़ हमको सॉल्व नहीं आ रहा है सवाल, तो उसे गूगल से हम सर्च करके अपना मांग लेते हैं। मैं पढ़ा था जैसे कोई पिक्चर होता है कि किताब में नहीं मिल पाता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं समझाने पे, तो हम लोग नेट का इस्तेमाल करके वो सारी फ़ोटो निकाल के बच्चों को दिखाते हैं कि देखो ऐसा होता है उस टाइम पे। अब सोचते हैं बैंक का काम कर रहे हैं, बैंकिंग की चलाने का सोच रहे हैं, आपके बाद सोच रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए कि मैं अपने खुद के पैरों में खड़े होकर और खुद कमाऊंगी और परिवार को भी कुछ कमा के, आमदनी कमा के। नहीं, हमारा यही है कि कुछ करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ करें कि हाँ दिखा पाए कि हम कर सकते हैं गांव में रह के भी, क्योंकि बहुत से लोगों का सोचना है कि गांव में रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य है तो सोच है कि ऐसे हम महिला लोगों को आगे शिक्षा देते रहें और हम उन लोगों को आगे ही बढ़ाएंगे। जैसे हम काम कर रहे हैं ना, तो और महिला लोगों को ये ऐसे ही काम मिले और आगे अपना जीविका चले, यही मेरा सोच है।